ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्पोजर केएम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए हम समझते हैं कल 9 सितंबर 2024 का दैनिक राशिफल। और सबसे पहले आपके महत्वपूर्ण प्रश्न जो आप लगातार कमेंट सेक्शन में पूछते हैं। आज का प्रश्न है, व्यूअर्स लोग जानना चाहते हैं कि ग्रहों की अवस्था का क्या मतलब होता है। देखिए, अवस्था का मतलब क्या है, जैसे अगर आप खुद भी देखिएगा तो मनुष्यों की पहले एक बाल्यावस्था होती है, उसके बाद कुमार अवस्था होती है, फिर युवा अवस्था होती है, फिर वृद्ध अवस्था होती है और फिर मृत अवस्था हो जाती है। तो प्रकृति का ये नियम है कि एक के बाद दूसरी अवस्था आती रहेगी और जब मृत अवस्था होगी तो शरीर दूसरे योनि में जाकर जन्म लेगा, हमारे हिंदू शास्त्र के अनुसार। तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि ग्रहों की अवस्था भी इसी तरीके से डिसाइड होती है। तो ग्रहों की भी 5 अवस्था होती है। एक बाल्यावस्था होता है, एक कुमार अवस्था, एक युवा अवस्था होता है, एक प्रौढ़ अवस्था और एक मृत अवस्था होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी ग्रहों को आप कह दीजिए कि वो एक पर्टिकुलर अवस्था में, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल से समझिए इसको। 2 ही टाइप की राशियों के साइन होते हैं, एक सम राशि होती है, एक विषम राशि होती है। सम राशि मतलब जिन राशियों में 2, 4, 6, 8, 10, 12 लिखा होता है, उनको सम राशि कहते हैं। और विषम राशि जिसमें ऑड नंबर्स लिखे होते हैं। तो अगर कोई भी ग्रह ऑड राशि में उपस्थित है, अर्थात 1, 3, 5, 7, 9, 11 में उपस्थित है, तो उसके लिए 0 से 6 डिग्री का अगर अंश होता है तो उसको हम लोग कहते हैं कुमार, ये बाल्य अवस्था हम लोग कहते हैं। 0 से 6 अंश तक बाल्य अवस्था, 6 से 12 अंश तक जो होता है उसको कुमार अवस्था कहा जाता है। इसके अलावा 12 से 18 डिग्री जो होता है वो युवा अवस्था होती है, जो सबसे अच्छी मानी जाती है, युवा अवस्था। इसके बाद 18 से 24 तक वृद्ध या प्रौढ़ अवस्था होती है और 24 से 30 तक जो है वो मृत अवस्था होती है। लेकिन अगर इसी को सम राशि में कोई ग्रह मान लीजिए सम राशि में बैठा है, ये तो विषम के लिए फार्मूला है। अगर सम राशि में बैठा है तो अवस्था चेंज हो जाएगा, जस्ट रिवर्स हो जाएगा। अगर सम राशि में है और 0 से 6 अंश के बीच में है तो हम लोग कहेंगे मृत अवस्था में है। जबकि यही विषम राशि में था तो हम उस समय कहते थे कि ये बाल्यावस्था में है। तो इस चीज को बहुत अच्छे से समझिएगा। ऐसा नहीं कि 0 से 6 में हमेशा बाल्य होगा, सम और विषम राशियों पर डिपेंड करता है। तो विषम राशियों के लिए बता चुका हूँ, सम के लिए नोट कीजिए 0 से 6 मृत अवस्था, 6 से 12 जो रहेगा प्रौढ़ अवस्था, उसके बाद 12 से 18 युवा अवस्था और 18 से लेकर 24 तक जो है कुमार अवस्था और 24 से 30 तक जो है वो बाल्य अवस्था रहेगा, रिवर्स हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये अवस्था वाली चीज समझ में आ गई होगी। अब हम दूसरा प्रश्न ले रहे हैं जो आप लोगों ने पूछा हुआ है कि कुंडली में अगर पितृ दोष हो तो क्या करना चाहिए। देखिए, पितृ दोष होता क्या है, पहले इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए। पितृ मतलब जो भी आपके पूर्वज हैं, जो भी आपके पूर्वज हैं जो इस समय दुनिया में नहीं है, वो सब पितृ हैं। पितरों के लिए भगवान ने अमावस्या का दिन बनाया हुआ है। अमावस के दिन जो होता है पितरों को हम लोग तर्पण देते हैं, पितरों के लिए हम लोग दान देते हैं। पितृ पूर्वज होते हैं। अब पितृ दोष अगर लगा है तो कुंडली में काल पुरुष की जो कुंडली होती है उसमें नवम भाव जो होता है वो पितृ का भाव होता है। पितृ भाव, नवम भाव, अगर कुंडली में नवम भाव बहुत बुरी तरीके से पीड़ित हो जाए तो पितृदोष हो सकता है। सूर्य जो होता है पिता के कारक होते हैं, तो सूर्य के साथ अगर राहु आ जाए या सूर्य के साथ केतु आ जाए तो ऐसे कंडीशन में भी पितृदोष बनता है। पितृदोष की कई कंडीशंस होती है, लेकिन पितृदोष है या नहीं है इसको आप समझ सकते हैं। आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में योग दुर्योग वाले सेक्शन में देख सकते हैं, या आप पितृदोष अगर है तो उसमें परेशानी क्या होती है, लाइन से पूरे परिवार में शादी रुक जाती है, यानी किसी की भी शादी नहीं होती है। अगर शादी हो भी जाती है तो संतान में प्रॉब्लम होती है और संतान
अगर शादी भी हो जाती है, संतान हो जाती है, तो संतान के संतान में प्रॉब्लम होती है। मतलब कुल को रोकने का जो प्रोसेस होता है वो पितृदोष में निकल कर आता है। पितृदोष की शांति के लिए जब पितृ पक्ष पड़ता है तो त्रिपिंडी दान करना चाहिए, और त्रिपिंडी दान जो है घर के जो सबसे वरिष्ठ लोग हैं उनको जाकर गया में अगर कराते हैं सबसे अच्छा माना जाता है। नहीं तो किसी भी पावन जो नदी है उसके तट पर जाइए, वहां पर त्रिपिंडी श्राद्ध कराइए, ब्राह्मणों को भोजन कराइए, तो इससे भी पितृ जो रहते हैं खुश रहते हैं। अब हम बात करेंगे कल 9 सितंबर 2024 कैसा बीतेगा, और सबसे पहले पंचांग की बात करते हैं। तो कल जो है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है, जो कि 9:53 रात्रि तक रहेगी। उसके बाद सप्तमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। चंद्रमा का जो गोचर रहेगा वो विशाखा नक्षत्र में 6:04 रात्रि तक या संध्या काल तक रहेगा। उसके बाद अनुराधा नक्षत्र में चंद्रमा का गोचर होगा। कल वैधृति योग 12:32 प्रातः काल तक, उसके बाद विश्व कुंभ योग का निर्माण हो रहा है। अब हम करण की बात करते हैं। कल 9 सितंबर को जो करण होगा, कौलव करण 9 बजे प्रातः काल तक रहेगा। उसके बाद तैतिल करण प्रारंभ हो जाएगा। राहु काल कल 7:30 से लेकर 9 बजे तक रहेगा, और पूरब दिशा में कल यात्रा करने से बचना चाहिए, क्योंकि जो दिशा शूल है वो पूर्वकार है। चंद्रमा 11:28 प्रातः काल तक तुला के बाद अपनी नीचस्थ राशि वृश्चिक में प्रवेश कर जाएंगे। तो आइए समझते हैं प्रत्येक लग्न पर इसका क्या प्रभाव होगा। प्रारंभ करते हैं मेष लग्न से। देखिए, कल के दिन आर्थिक क्षेत्रों में धन लाभ होगा। मनोवांछित इच्छाएं जो रहेंगी आपकी पूरी होंगी। कार्य व्यवसाय में सफलता भी आपको मिलेगी। शारीरिक रूप से आप ऊर्जावान महसूस करेंगे। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, और प्रोफेशनल लाइफ में नए अवसर भी कल के दिन प्राप्त होंगे। ध्यान और योग से मानसिक शांति मिलेगी। परिवार के सदस्यों के बीच में अच्छी समझ विकसित हो सकती है। कुल मिलाकर कहा जाए तो कल का दिन 80% तक आपके लिए अच्छा रहने वाला है। कल का शुभ अंक 1 और शुभ रंग जो है वो क्रीम कलर बन रहा है। उपाय के लिए गरीबों में मिठाई मतलब मिठाई का अगर आप दान कर दें या मिष्ठान का दान कर दें तो दिन अच्छा रहेगा। वृषभ लग्न की बात करते हैं। देखिए, कल नए संपर्कों से आपको हानि हो सकती है। विवादित मामलों से दूर रहना आपके लिए बेहतर होगा, और अपनी वाणी को संयमित रखिएगा, नहीं तो वाद विवाद हो सकता है। लोगों के साथ तालमेल यानी इक्विलिब्रियम मेंटेन करना चाहिए। व्यापार में अशुभ संकेत कल मिल रहे हैं। पारिवारिक मनमुटाव होगा। स्टूडेंट यानी विद्यार्थी वर्गों के लिए दिन जो है थोड़ा सा आरामदायक रहेगा, लेकिन स्वास्थ्य में लापरवाही करना हानिकारक हो सकता है। कुल मिलाकर कल का दिन 78% तक आपके फेवर में रहेगा। कल का शुभ अंक 2 और शुभ रंग हरा बन रहा है। उपाय के लिए आपको कल के दिन महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए, जिससे दिन अच्छा बीते। मिथुन लग्न की बात करते हैं। देखिए, कल का दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा। ट्रांजैक्शन करते समय आपको बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए, नहीं तो हानि हो सकती है। शिक्षा के क्षेत्र में किया गया प्रयास आपका सफल होगा। परिवार में किसी शुभ कार्य का आयोजन भी कल के दिन हो सकता है। अकस्मात धन लाभ के योग बन सकते हैं। कार्य व्यवसाय में नई चुनौतियां, नए चैलेंजेस आ सकते हैं। किसी गंभीर मुद्दे पर बड़े या बुजुर्गों के साथ बहस हो सकती है। सहकर्मियों के सहयोग से पदोन्नति के अवसर भी आपको कल के दिन मिल सकते हैं। केवल वाहन चलाते समय कल के दिन आपको सावधानी बरतना चाहिए, नहीं तो चोट लग सकती है। कुल मिलाकर कल का दिन 72% तक आपके फेवर में रहेगा। कल का शुभ अंक 3 और शुभ रंग सफेद बन रहा है। उपाय के लिए कल के दिन गरीबों को वस्त्र दान कीजिए, आपका दिन अच्छा बीतेगा। अब हम अगले लग्न की बात करते हैं, कर्क लग्न। देखिए, कल के दिन जॉब में बदलाव की संभावना दिख रही है। मीडिया से जुड़े लोगों को बेहतर नौकरी के अवसर भी कल के दिन मिल सकते हैं। लोन के लिए कल अच्छे मौके मिलेंगे, और बड़े लाभ के लिए आप प्लानिंग कल कर सकते हैं। जो लोग खिलाड़ी वर्ग हैं उनको अपने दिनचर्या का खान पान रखना चाहिए, और बड़े बुजुर्गों की राय को महत्व देना चाहिए, उनके साथ आपको समय बिताना चाहिए।
स्वास्थ्य में तनाव और थकान हो सकती है। कुल मिलाकर 74% तक का दिन आपके लिए अच्छा है। कल का शुभ अंक 7 और शुभ रंग स्लेटी बन रहा है। उपाय के लिए कल के दिन सूर्य देव को जल अर्पित कीजिए, दिन आपका अच्छा बीतेगा। अब हम सिंह लग्न की बात करते हैं। देखिए, अच्छे काम करने से कल भाग्य आपका चमकेगा। ऑफिस में आलस्य से बचिए, अनुशासन बनाए रखिए। बिजनेस में सफलता और धन लाभ के संकेत दिखाई दे रहे हैं। नए बिजनेस के प्रचार के लिए धन खर्च हो सकते हैं। स्टूडेंट्स को पढ़ाई और मनोरंजन में तालमेल बनाना पड़ेगा। अति करने से बचिएगा। और पारिवारिक रिश्तों में किसी प्रकार की शंका हो तो बैठकर बात करके सॉल्व कर लीजिएगा। प्रेम संबंधों में छोटी छोटी परेशानियां मुझे कल के दिन दिखाई दे रही है। 85% तक का दिन जो है फिर भी आपके लिए अच्छा है। कल का शुभ अंक 6 और शुभ रंग केसरिया बनता है। उपाय के लिए गौ माता की कल के दिन सेवा कीजिए, दिन आपके लिए अच्छा बीतेगा। कन्या लग्न की बात करते हैं। देखिए, कल ससुराल में परेशानी हो सकती है। अहंकार से आपको बचना चाहिए, सौम्यता बनाए रखना चाहिए। व्यापार में लापरवाही से कोई बड़ा नुकसान हो सकता है। सरकारी काम समय पर पूरा करना चाहिए। जो विद्यार्थी वर्ग है उनको मेहनत के बाद अच्छे परिणाम दिखाई देंगे। विवादित मामलों में दखल बिल्कुल ना दें। परिवार संग धार्मिक आयोजन आप कर सकते हैं। संतान की सेहत को लेकर थोड़ा सतर्क रहिएगा। कुल मिलाकर कल का दिन जो है 82% तक आपके लिए अच्छा है। कल का शुभ अंक 9, शुभ रंग पीला बन रहा है। उपाय के लिए कल के दिन ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। अब हम अगले लग्न की बात करेंगे, तुला लग्न। देखिए, कल के दिन जीवन साथी से रिश्तों में मधुरता बनेगी। जॉब में उन्नति मिलने की संभावना है। पार्टनरशिप बिजनेस में निवेश बढ़ाने के लिए सही समय है। खिलाड़ियों को कल के दिन कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। आप अपने बड़े बुजुर्ग के साथ अधिक समय आपको बिताना चाहिए और उनके अनुभव को सीखना चाहिए। वह जो विद्यार्थी वर्ग है उनको भी मेहनत के बाद अच्छे परिणाम मिलेंगे। पुराने रोग जो है कल एक्टिवेट हो सकते हैं, जिसके कारण आपको कोई परेशानी होगी। स्वास्थ्य के लिए सचेत रहिए। 74% तक का दिन फिर भी आपके लिए अच्छा है। कल का शुभ अंक 4, शुभ रंग नीला बनता है। कल के दिन गौ माता की सेवा कीजिए, दिन अच्छा रहेगा। वृश्चिक लग्न की बात करते हैं। देखिए, कल के दिन खर्च पर नियंत्रण आपको रखना चाहिए। धैर्य और समझदारी से काम लेना उचित होगा। कार्य व्यवसाय में प्रगति के अवसर आपको मिलेंगे। निवेश किए गए धन से आपको लाभ मिलेगा। संपत्ति को लेकर भाइयों में विवाद हो सकता है। लंबी दूरी की यात्रा की संभावना है। जो भी अनुभवी व्यक्ति हैं उनका मार्गदर्शन आपको प्राप्त होगा। रचनात्मक कार्यों में रुचि आपकी बढ़ेगी। बड़े बुजुर्गों का सम्मान करेंगे कल के दिन और जीवन साथी का सहयोग आपको मिलेगा। परिवार का जो माहौल रहेगा वो ओवरऑल पॉजिटिव रहेगा। 77% तक का समय फिर भी आपके लिए अच्छा है। कल का शुभ अंक 6 और शुभ रंग लाल बनता है। उपाय के लिए जो भी जरूरतमंद है, गरीब है, उनकी कल सेवा कीजिए, दिन आपका अच्छा बीतेगा। धनु लग्न की बात करते हैं। देखिए, विद्यार्थी वर्गों की पढ़ाई में सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। जॉब में भी स्थिति पहले से अच्छी दिखाई दे रही है और बिजनेस में बड़ा मुनाफा कल के दिन हो सकता है। व्यापारिक स्थिति में सुधार होगा। मेहनत का फल आपको कल जरूर मिलेगा। आकस्मिक धन लाभ प्राप्त होगा, जिससे प्रसन्नता बनी रहेगी। नौकरी में स्थान परिवर्तन हो सकता है। जो लोग प्रेम प्रसंग में हैं उनके रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी। कल का दिन आपके लिए सब 72% तक अच्छा है और कल का शुभ अंक 3 और शुभ रंग भूरा बनता है। उपाय के लिए कल शिव मंदिर में जाकर आपको लिंगाष्टक स्रोत का पाठ करना चाहिए, जिससे कि दिन अच्छा बीते। मकर लगन की बात करते हैं।
देखिए कल आप पूरे ऊर्जावान अनुभव करेंगे, धन क्षेत्र में आप गंभीरता से विचार करेंगे, सामाजिक कार्यों की तरफ अधिक झुकाव बढ़ेगा और किसी धार्मिक आयोजन में जाने का अवसर भी आपको मिल सकता है। आर्थिक स्थिति सामान्य से ठीक रहने वाली है, अच्छी रहने वाली है। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। जो विद्यार्थी विदेश में शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए कल का दिन आपके पक्ष में रहेगा। प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। कुल मिलाकर कल का दिन 80% तक आपके फेवर में रहने वाला है। कल का जो शुभ अंक है वो 2 और शुभ रंग ग्रे बन रहा है। कल के दिन दारिद्र्य दुख दहनाए स्रोत का पाठ करना चाहिए। कुंभ लग्न की बात करते हैं। देखिए कल का दिन आपका अच्छा बीतने वाला है। कार्यस्थल पर विवाद की संभावना भी बन सकती है। स्वास्थ्य के प्रति आपको कल सचेत रहना चाहिए। अपने जीवन के प्रति आप अधिक भावुक हो सकते हैं। परिवार में कल का दिन सामान्य से अच्छा रहने वाला है। जीवन साथी के स्वास्थ्य पर खर्च करना पड़ सकता है। आर्थिक स्थिति कल के दिन मजबूत रहेगी। कुल मिलाकर कल का दिन 74% तक अच्छा रहने वाला है। कल का शुभ अंक 5 और शुभ रंग मैरून बन रहा है। उपाय के लिए कल ओम नमः शिवाय मंत्र का 11 बार जाप कीजिए, जिससे कि दिन अच्छा रहेगा। अब हम अंतिम लग्न की बात करते हैं, मीन लग्न। कल आप बेवजह के खर्चों से परेशान हो जाइएगा, इसलिए प्रॉपर प्लानिंग कर लीजिएगा। ट्रांजैक्शन करते समय भी नई चुनौतियां आ सकती है। परिवार में सुख शांति हालांकि बनी रहेगी। जीवन साथी के साथ बनाई गई योजनाओं में आप सफल होंगे। संपत्ति को लेकर विवाद हो सकता है कल के दिन। लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए समय जो है अनुकूल है। मानसिक तनाव के कारण आप चिंतित कल हो सकते हैं। कुल मिलाकर कल का दिन जो है 81% तक अच्छा दिखाई दे रहा है। कल का शुभ अंक 3 और शुभ रंग हरा बन रहा है। उपाय के लिए गणेश जी की अगर आप कल पूजा करते हैं, दिन अच्छा रहेगा। तो ये था पूरा मेष से लेकर मीन लग्न वाले जातकों के लिए कल 9 सितंबर 2024 कैसा बीतेगा। अभी के लिए इतना ही। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के सिन्हा। ओम नमः शिवाय।